नमस्कार दोस्तों, आज मैं ले चलूंगा आपको बिहार की उस पूरी कहानी में जिसे अक्सर लोग आधा जानते हैं, थोड़ा समझते हैं और कभी कभी पूरी तरह गलत पढ़ लेते हैं। ये वह मिट्टी है जिस पर भारत की कई बड़ी सभ्यताएं और क्रांतियां खड़ी हुई। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बिहार की भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान से। भारत के पूर्वी हिस्से में बसा यह राज्य उत्तर में नेपाल की सीमा से जुड़ा है, दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और पूर्व में पश्चिम बंगाल। नदियों की बात करें तो गंगा, कोसी, गंडक, सोन और कई छोटी धाराएं इस भूभाग को उपजाऊ बनाती है। यह नदियां सिर्फ खेतों को पानी नहीं देती बल्कि पूरी जीवन शैली को आकार देती है। बिहार का मौसम भी अपने आप में अनोखा है। गर्मियों की तेज धूप, मानसून की ठंडी बारिश और सर्दियों की गहरी धुंध। यह मौसम बिहार के गांवों और कस्बों की संस्कृति, कामकाज और जीवन की रफ्तार को प्रभावित करता है। अब हम बात करते हैं बिहार की राजनीति की। बिहार की राजनीति सिर्फ चुनावों का खेल नहीं है, यह सामाजिक आंदोलनों की जन्मस्थली है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार ने कई मजबूत आवाजें दी। चंपारण का सत्याग्रह तो आज भी भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। स्वतंत्रता के बाद बिहार की राजनीति ने कई मोड़ लिए। लालू प्रसाद यादव का उदय सामाजिक न्याय की लहर लेकर आया। इसके बाद नीतीश कुमार ने विकास, शिक्षा, सड़क और कानून व्यवस्था को लेकर एक नया दौर शुरू किया। बिहार की राजनीति हमेशा विचारों की लड़ाई रही है और गठबंधनों की राजनीति ने इसे और भी रोचक बनाया है। और अब हम जानते हैं सबसे ताजा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, जो है हाल ही में हुए 2025 के विधानसभा चुनाव। इस चुनाव को बिहार की नई दिशा तय करने वाला माना गया। इस बार मैदान में बड़े बड़े गठबंधन और नई उम्मीदें उतरी थी। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए की। यह गठबंधन जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का मजबूत मेल था। जनता दल यूनाइटेड की कमान नीतीश कुमार के हाथ में थी और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर सक्रिय रहा। इनके साथ लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि रामविलास की पार्टी है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और कई छोटे दल भी जुड़े थे। इस गठबंधन ने बड़े स्तर पर चुनाव रणनीति बनाई और जेडीयू तथा भाजपा ने बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा। दूसरी तरफ महागठबंधन था, जिसे देश भर में इंडिया कहा गया। इसमें राजद, कांग्रेस, वाम दल और कई छोटी पार्टियां शामिल है। राजद की तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया गया था। महागठबंधन ने बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के मुद्दे पर प्रचार किया, लेकिन नतीजे आने के बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। इस चुनाव में एनडीए ने भारी बढ़त हासिल की। भारतीय जनता पार्टी ने 89 सीटों पर जीत दर्ज की। जनता दल यूनाइटेड ने 85 सीटें जीती। लोक जनशक्ति पार्टी को 19 सीटें मिली। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को 5 सीटें मिली। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और कुछ छोटे दलों ने भी सीटें जीती। कुल मिलाकर एनडीए का आंकड़ा 200 पार पहुंच गया और यह ऐतिहासिक माने गए। उधर महागठबंधन के लिए परिणाम बेहद निराशाजनक रहे। राजद को केवल 25 सीटें मिली, कांग्रेस 6 सीटों तक सिमट गई और वाम दलों को कुछ ही सीटें मिल पाई। तेजस्वी यादव के लिए यह झटका किसी भी लिहाज से छोटा नहीं था। अब सबसे बड़ी चर्चा उस व्यक्ति को लेकर हुई जिसकी पहचान देश में एक बड़े चुनाव रणनीतिकार के रूप में रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रशांत किशोर की, जिन्हें लोग पीके के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपनी नई पार्टी जनसुराज के लिए दावा किया था कि वे बिहार की राजनीति में एक तूफान लेकर आएंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि उनकी पार्टी 150 से अधिक सीटें जीत सकती है, लेकिन नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया। जनसुराज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, बिल्कुल 0 सीट। यह नतीजा पीके के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। सोशल मीडिया और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच यह चर्चा छा गई कि एक समय में कई राजनेताओं के लिए किंग मेकर माने जाने वाले प्रशांत किशोर अपनी ही पार्टी को शुरुआत भी नहीं दिला पाए। इन नतीजों के बाद अब यह तय है कि नीतीश कुमार अब दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भाजपा के समर्थन के साथ एनडीए सरकार बनने जा रहा है। शपथ ग्रहण की तारीख घोषित हो चुकी है और पटना में तैयारियां शुरू हो चुकी है। अब यदि हम बिहार की सांस्कृतिक पहचान की बात करें तो यह राज्य भाषाओं, परंपराओं और त्योहारों से भरा हुआ है। भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका और हिंदी यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। हर भाषा में अपनी मिठास और अपना लोक संगीत है। छठ पूजा बिहार की आत्मा है। घाटों की रोशनी, लोकगीतों की धुन और सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा इस राज्य की संस्कृति को और खास बना देती है। खाने की बात करें तो बिहार का स्वाद अनोखा है। लिट्टी चोखा, मखाना खीर, दही चूड़ा, माछ भात, तिलकुट, खाजा, घुघनी, खिचड़ी और परवल की मिठाई, ये बिहारी भोजन सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि भावनाओं का एक पूरा संसार है। अब आते हैं खेलों पर। बिहार के युवा खेलों में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। क्रिकेट की लोकप्रियता यहाँ भी किसी बड़े शहर से कम नहीं है। गली मोहल्लों में मैच, जिलों में टूर्नामेंट और युवाओं का जोश इस बात का सबूत है कि बिहार प्रतिभाओं से भरा हुआ है। कबड्डी, फुटबॉल और एथलेटिक्स में भी बिहार के खिलाड़ी अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम बना रहे हैं। पर्यटन की बात करें तो बिहार में इतिहास,
अध्यात्म और प्रकृति तीनों का अनोखा संगम दिखाई देता है। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का प्राचीनतम शिक्षा केंद्र है। राजगीर की पहाड़ियां और गर्म झरने आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे हैं। वैशाली लोकतंत्र की जन्म स्थली मानी जाती है। पटना ऐतिहासिक और आधुनिक दोनों रूप का मेल है और रोहतास किला बिहार की वीरता की निशानी है। अब हम बात करते हैं बिहार की चुनौतियों और भविष्य की दिशा की। यह राज्य कई संघर्षों से जुड़ा है। प्रवासन, गरीबी, शिक्षा की कमी और आर्थिक पिछड़ापन लंबे समय से चुनौतियां रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बिहार बदल रहा है। डिजिटल शिक्षा बढ़ रही है, सड़कें बन रही है, पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है और युवा उद्यमिता को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यदि विकास की गति जारी रही तो आने वाले समय में बिहार इतिहास और आधुनिकता का एक संतुलित मॉडल बन सकता है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि मैं हर एक तथ्यों का विस्तृत वर्णन करूं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप बिहार की किसी भी खास बात के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं, चाहे वह इतिहास हो, राजनीति हो, भोजन हो, त्योहार हो या पर्यटन, आप बस कमेंट में लिख दें। मैं उस विषय पर एक अलग और पूरा वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बिहार की इस अनकही कहानी को जान सके। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।